श्रीलंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका के अंदर जो टेलीकॉम कंपनी है वो सिर्फ मुकेश अंबानी ने जाकर खरीदी है भाई, और बहुत सारे एहसानात है श्रीलंका के ऊपर इंडिया के, क्या कहना चाहेंगे? India has been an elder brother to us, but unfortunately, I'm glad that they are monitoring rather than just giving money to Sri Lanka. They are looking at our needs like petrol, even medicine. I'm sure that those are the things we will be lacked in the next couple of months. भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है? हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। हमारे मुल्क में तो खैर हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को फर्क कर देते हैं, तो ये बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बातें हैं, इसको तो हम उस तरह वैल्यू वर्थ नहीं करते। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज यहाँ पे आ गए हैं, वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। टू नेशन थ्योरी थी। मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं टू नेशन थ्योरी थी। मुझे ये बताएं, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। ईरान के साथ आप खुश हैं? नहीं खुश हैं। चाइनीज आज आप IMF के कंधों पे चढ़ गए, वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं? डायरेक्शन क्या है? और श्रीलंका में जाके जहाँ तक बात है, उन्होंने जाके इन्वेस्ट किया है और वो जो कंपनी खरीदी है, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे हालात रखना चाहते हैं और उनको भी सपोर्ट करके प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, उनको भी तरक्की करवाना चाहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है इंडिया की जो है वो एक दूरअंदेश जो है वो सोच। जय हिंद दोस्तों, दुनिया में बजा भारत का डंका। भारत ने खरीद लिया श्रीलंका का एयरपोर्ट और टेलीकॉम कंपनी। ये बात जो है बहुत तेजी से न्यूज वायरल हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानियों को पता चल चुका है भारत की औकात को लेकर के कि भारत जो है कितने बड़े बड़े एयरपोर्ट और जो है टेलीकॉम कंपनी को जो है खरीद लिया है। दुनिया भर में इस बात का जो है समय का डंका बज रहा है भारत का। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका में अपने भारत के एयरपोर्ट जो है, भारत ने एयरपोर्ट खरीद लिया है श्रीलंका का। श्रीलंका में स्थित 3 एयरपोर्ट का संचालन अब भारत की कंपनी करेगी। आपको बता दें कि श्रीलंका में निवेश को लेकर भारतीय कंपनी बेहद उत्साहित है। इसी के चलते अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रीलंका में स्थित 3 एयरपोर्ट का संचालन अब जो है भारतीय कंपनियां करेंगी। इसके अलावा श्रीलंका में सोलर प्लांट, पावर प्लांट तथा फ्यूल टैंक को ऑपरेट भी भारतीय कंपनियां करेंगी। श्रीलंका के ऐसे कंपनी से जो है कंपनी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इसको घोषित की है। उन्होंने देश भर में लोगों को श्रीलंका का निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। कहां पर श्रीलंका भारत के सहयोग को निवेश को लेकर कई संभावनाएं जो बढ़ती नजर आई। टेलीकॉम भी खरीद रहा है। श्रीलंका कुछ मंथ पहले डिफॉल्ट हुआ इकोनॉमिकली और उसे बहुत से इश्यूज आ रहे थे, डॉलर के रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। अब खबर ये है कि इंडिया अपनी करेंसी में श्रीलंका को इंटरनेशनल ट्रेड करवाने जा रहा है। Always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, been helping us. For that is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister and the government. So for us, even to survive, it's not very easy at the moment. The things are going through. मुश्किल के इस वक्त में जैसे इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है 98% डिफॉल्ट इकोनॉमिकली हो चुके हैं और आगे कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट होने वाले हैं। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो पाकिस्तान को इस मुश्किल के वक्त में कौन सा कंट्री सपोर्ट करेगा? चाइना सपोर्ट करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा, सऊदीया सपोर्ट करेगा या कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? ये जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका नाम? मोहम्मद जिया। मोहम्मद जिया। मैं जिस आप करते क्या?
मेरा गाड़ियों का काम है, रेंटे कार का। रेंटे कार का, हाँ, साथ एक प्लाजा है प्रॉपर्टी के हवाले से, दोनों काम। प्रॉपर्टी का और रेंटे कार का काम है, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, बैंकरप्ट हुआ, तब अब उसे इंडिया अपना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। इंडियन करेंसी ट्रेड के लिए यूज हो रही है। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है आपके सामने है, लोग बैंकों से पैसे निकलवा रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 98%, 95% पाकिस्तान डिफॉल्ट ऑलमोस्ट कर चुका है। अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसी सिचुएशन बनती है, टोटली डिफॉल्ट होते हैं, अल्लाह ना करे। अगर होते हैं तो फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा, हम किसकी करेंसी यूज करेंगे या आगे हम किसके साथ चल सकेंगे? देखें, पहले तो मैं आपको एक ये बात बताऊंगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की खास रहमत है। ठीक है, हमें सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे आखिरी वो एक ही सारा, वो है अल्लाह का। ठीक है। हमारा यकीन है, हम मुसलमान, हम कलमा गो हैं। हमारा सबसे पहले यकीन एक है कि हमें हमारे साथ अल्लाह की मदद है, एक बात। दूसरी बात ये है, जो ये सियासतदान है ना बेचारे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोशिश कर सकते हैं उसमें जो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें। वो तो हम सपोर्ट करें, लेकिन देखिए मेरा जो सवाल है, शायद आप समझे हैं कि जैसे देखे अल्लाह तो साथ है, लेकिन जो दुनियादारी को देखा जाए, जैसे श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया तो इंडिया ने थोड़ा सपोर्ट किया, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे तो उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे किसके साथ रिलेशन बेहतर है, हमें कौन सपोर्ट करेगा? अगर चाइना की बात करें, उनका तो ऑलरेडी हमने पैसे देने हैं। देखें, बात इस तरह है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि श्रीलंका को तो इंडिया चला रहा है। ठीक है, इंडिया अपने रुपीस दे के उनके साथ बिजनेस भी अपनी करेंसी से करेगा। तो हमारे पाकिस्तान के ना हमारे अफगानिस्तान के साथ हमने हालात अच्छे बनाए हुए हैं। नहीं, अच्छा, ना हमने ईरान के साथ हमारे हालात अच्छे हैं। ठीक है, चाइना से हम ऑलरेडी 6 अरब डॉलर ले चुके हुए हैं और चाइना हमसे सख्त नाराज है। क्यों नाराज है? कि जब से नून लीग की गवर्नमेंट गई थी, इमरान खान साहब ने, हमने बड़े ख्वाहिशों से उसको वोट दिया था, लेकिन वो कुछ ना कर सके। तो मैं अभी होके आया हूँ, तो आप यकीन माने जो हमारे लोकली बिजनेस हो रहा था चाइना ट्रेड सेंटर के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी रुका हुआ है। उसके अलावा कराची, लाहौर, आप पता है वहाँ से ट्रकों ने या फिर बड़े बड़े ट्रालों में वहीं से आना था, वो सारा काम रुका हुआ है। सब रुका, चाइना तो नहीं देगा हमें पैसे। बाकी रहे, अब हम करते हैं अमेरिका की बात। अमेरिका को ऑलरेडी हमारे सियासतदानों ने नाराज किया हुआ है। कोई कहता है कि गवर्नमेंट इन्होंने गिराई, अगले कहते हैं हमने नहीं गिराया। कोई कहते हैं जी हम अमेरिका के कोई गुलाम है। भाई गुलामी की बात नहीं, कोई रिलेशंस की भी बात होती है। देखो, बात इस तरह है कि अगर किसी से अच्छे रिलेशन हो, इसका मतलब ये नहीं वो उसको गुलाम है। बिल्कुल। देखो, ये जिंदगी इसी तरह चलनी है कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं, तो ममालिक एक दूसरे का साथ देंगे तो चलेंगे। तो फिर अगर हम गुलाम नहीं, तो फिर यूएस एड इतने अरसे से 20 सालों से क्यों ले रहे हो यार? ना लो ना। ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। एक तरफ हम कहते हैं गुलाम नहीं, दूसरी तरफ हम उनके दिए हुए, जो जिसे आप भीख कह ले या आप उन्हें कुछ भी मदद कह लें, हम उनकी मदद भी लेते हैं और गुलाम भी नहीं है। ये बताएं कि इंडिया अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन बेहतर है, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी खराब है। उसके अगर बात की जाए, इवन चाइना के साथ बात करें, उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं बॉर्डर पे, लेकिन ट्रेड उनकी चल रही है। क्या समझते हैं, जैसे अमेरिका कभी वर्ल्ड ऑर्डर करता था, ठीक है, ऐसे ही एशियन ऑर्डर अब इंडिया करने जा रहा है, मतलब इंडिया ग्रिप रख रहा है, ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखें, हम सबसे पहले कहते हैं कि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है। अफगानिस्तान भी इस्लामिक ब्रादर मुल्क है। अफगानिस्तान से तो अब आप बोल ही जाए ना, अफगानिस्तान से पाकिस्तान वालों ने, जब इनकी तालिबानी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अफगानिस्तान तो या इंडिया चला रहा है या कतर चला रहा है। बाकी रही ईरान की, ईरान हमारा ब्रादर मुल्क था ना। इंडिया जो है गैस, पेट्रोल सब ईरान से इंडिया ले रहा है, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे। हमने तो हमेशा उनको बेचारों को यूज ही किया है। देखो, जितनी मेरी समझ है, जो एक गैस पाइपलाइन थी वो भी रुकी हुई है, वो सारा कुछ रुका हुआ है। सर देखो, इस टाइम पाकिस्तान के साथ हमारे हमसाया ममालिक में से कोई भी खड़ा नहीं है। तो हम फिर भी अपनी गलती नहीं, हम फिर भी कभी कहते हैं जी इंडिया का कसूर है, कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनका कसूर है, अपनी गलती नहीं हम मानते। और इंडिया के रिलेशन क्यों हर एक के साथ बेहतर है, ये बताओ। इंडिया भाई, इंडिया एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारी करेंसी इंडिया से 4 गुना ज्यादा थी। अब इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका को पूरा इंडिया ने संभाला हुआ, आप पूरी दुनिया में, मीडिया के हर बंदे को पता है। तो इंडिया इसी तरह अपने ताल्लुकात, इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भाई। सऊदीया के साथ कितने? देखो ना, सऊदी अरब। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका का 3 एयरपोर्ट चलाएगी भारत की कंपनी। दुनिया भर में भारत का दबदबा जो है अब बनता जा रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान और परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत का दबदबा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विदेशी धरती पर खूब कारोबार जो है फैला रही हैं।
जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि भारत चाहे तो चुटकी बजाकर जो है पूरे पाकिस्तान को भी खरीद सकता है। भारत की इतनी औकात है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की पूरी जितनी जीडीपी नहीं है उतना अपने बिजनेसमैन रतन टाटा जी का जो है नेटवर्थ है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल जो है हवा टाइट हो गई है देख करके बजट कि यार इतना नेटवर्थ तो हमारे पूरा पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। 341 बिलियन जो है अरब जो है वहाँ का जीडीपी है और 365 बिलियन जो है टाटा अंबानी का रतन टाटा जी का जो है वो नेटवर्थ है। आपको बता दें दोस्तों कि यह भारत में जो है भारत लगातार विदेशी देशों में जो है अपना दबदबा खूब बना रहा है, खूब फैला रहा है। हालांकि मैं बता दूं भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी ने श्रीलंका के 3 पुराने एयरपोर्ट खरीद लिए हैं। कॉन्टैक्ट पर जो है श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिहरन रणधीर ने घोषणा की है कि अब श्रीलंका के 3 एयरपोर्ट भारत की कंपनी चलाएगी। भारत के द्वारा श्रीलंका के एयरपोर्ट खरीदने से पूरी दुनिया में जो है भारत का दबदबा और अधिक बढ़ गया है और इधर श्रीलंका ने भी इस डील से बहुत ही बड़ा फायदा श्रीलंका को भी जो है होने वाला है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान और परेशान हो चुके हैं दोस्तों।